नमस्कार दोस्तों। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले विजय की है, जो एक गरीब ट्रक ड्राइवर था। विजय की ज़िंदगी बेहद कठिन थी। वह सुबह से रात तक ट्रक चलाता ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। उसकी पत्नी सीमा घर में सिलाई का काम करती थी और उनके दो छोटे बच्चे 6 साल का राजू और 4 साल की गुड़िया अपने माँ बाप की हर मुश्किल को मासूमियत से देख रहे थे। विजय के पास इतना भी पैसा नहीं था कि बच्चों को ढंग की शिक्षा दिला सके, लेकिन वह मेहनत और ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश करता था। एक रात विजय को अचानक एक फ़ोन आया। उसे माल लादकर पास के एक शहर में पहुंचाने का काम मिला। यह काम उसके लिए ज़रूरी था क्योंकि पिछले कई दिनों से उसका ट्रक खाली खड़ा था। उसे 5,000 मिलने वाले थे, जो उसके घर के एक महीने का खर्च चलाने के लिए काफ़ी थे। रात के करीब 11 बजे वह ट्रक लेकर रवाना हुआ। सड़कें सुनसान थी और आसमान में काले बादल घेराए थे। बीच बीच में हल्की बारिश होने लगी थी। विजय ने ट्रक के शीशे साफ करते हुए अपनी गाड़ी एक घने जंगल की ओर मोड़ दी, क्योंकि यह रास्ता छोटा था और उसे जल्दी पहुंचने की उम्मीद थी। जंगल के रास्ते पर चलते चलते विजय को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लगा कि कोई उसकी ट्रक के पास दौड़ रहा है। उसने शीशे से बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह इसे अपना भ्रम मानकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद अचानक ट्रक रुक गया। उसने गाड़ी से उतरकर देखा तो कुछ खराबी नहीं थी। तभी पास के पेड़ों के बीच से एक औरत की आवाज़ आई, भाई साहब, क्या आप मुझे पास के गांव तक छोड़ देंगे? विजय ने डरते डरते मुड़कर देखा। वहां सफ़ेद साड़ी में एक महिला खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। विजय ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसे ट्रक में बैठने की अनुमति दे दी। वह महिला गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद विजय ने उससे पूछा, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, मैं अपने घर लौट रही थी, लेकिन रास्ता भटक गई। विजय ने गाड़ी फिर से चलानी शुरू कर दी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ट्रक का माहौल अजीब होने लगा। महिला की हंसी धीरे धीरे डरावनी आवाज़ में बदल गई। अचानक उसने विजय से कहा, तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, लेकिन उन्हें बचाना है तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी। यह सुनकर विजय के होश उड़ गए। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं यक्षिणी हूँ। कई सालों से इस जंगल में भटक रही हूँ। हर रात मैं किसी का बलिदान मांगती हूँ और आज रात तुम्हारा समय आ गया है। विजय ने खुद को संभाला। उसने सोचा कि अगर वह घबरा गया तो उसकी जान भी जा सकती है। उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर तुम्हें बलिदान चाहिए तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चों को मत छूना। यक्षिणी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और फिर हंसने लगी। उसने कहा, इतनी जल्दी तुम्हारी मौत नहीं होगी, मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पाऊंगी। विजय ने अचानक ब्रेक मारा और ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। यक्षिणी चिल्लाने लगी, रुको, यह बंद करो। विजय ने अपनी आंखें बंद कर ली और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद ट्रक में सन्नाटा छा गया। विजय ने आंखें खोली तो देखा कि महिला गायब हो चुकी थी। विजय ने पूरी रात ड्राइव की और माल को समय पर पहुंचा दिया। वह सुबह अपने घर लौटा और अपने परिवार को गले लगाकर रोने लगा। उसने कभी किसी को यह घटना नहीं बताई, लेकिन वह जानता था कि उस रात उसने अपनी हिम्मत और विश्वास से अपने परिवार को बचाया। उस जंगल से गुजरते समय विजय अब हमेशा एक पवित्र तवीज़ लेकर चलता है। उसने सीखा कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चा विश्वास
और साहस उससे जीत सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी थी एक गरीब ट्रक ड्राइवर विजय की, जिसने अपनी हिम्मत और विश्वास से मौत को मात दी। यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम अपने मन में साहस और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और आपको डर का एहसास हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और डरावनी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।